कराची समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ गिरजा घरों की तरह महमूदाबाद के जीसस गॉस्पेल असम्बली चर्च में इबादत का एहतमाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, देखें ईस्टर का त्यौहार जो है वो मसीही बिरादरी मजहबी जोश व जज्बे के साथ जो है वो मना रही है। मुख्तलिफ गिरजा घरों में जो है वो इबादत का सिलसिला भी जो है वो 4 बजे से जारी है और इसके अलावा जो है वो गिरजा घरों में जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम भी खासे सख्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जीसस गॉस्पेल असेंबली चर्च में। यहाँ पे जो है वो मेरे साथ पास्टर इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप लोग अपना मजहबी त्यौहार किस तरह से मनाते हैं और आज के दिन की मुनासबत से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतवार हमारे लिए क्रिसमस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्रिसमस बड़ा दिन जिसे कहते हैं वो यीशु अल मसीह की पैदाइश का दिन होता है और उस दिन वो जो ऊपर से कलमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आते हैं, हम उनकी वो पैदाइश तो मनाते ही मनाते हैं। वो दिन जो है वो बड़ा दिन क्रिसमस कहलाता है और हम उस बड़े दिन के मौका पर भी हम उसकी आमद पर, उसकी पैदाइश पर, उसकी विलादत पर खुशी करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ वो है गुड फ्राइडे। फिर गुड फ्राइडे के बाद ये जो 3 दिन होते हैं, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, वो गुड फ्राइडे को अपनी जान देते हैं। और उनका जान देना वो किसी एक कौम के लिए नहीं, वो बनीनो इंसान के लिए आए और उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, कुर्बानी दी। और बैलों बकरों की कुर्बानियां होती थी। शरीयत ये कहती थी कि गुनाह के बदले कोई मरेगा। दांत के बदले मूसा की शरीयत, और मूसा की शरीयत में ये कहा जाता था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो मौत के डंक को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि कोई इंसान बनकर आए और इंसान का फिदिया अदा करे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना इनका ये कहना था कि आज का दिन जो है वो खासी मजहबी जोश और जज्बे के साथ जो है वो मना रही है मसीही बिरादरी। इसके अलावा इन्होंने जो है वो ये भी पैगाम दिया कि तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो मोहब्बत से रहें। जी। और गैस बंदिश ने मसीही बरादरी का ईस्टर का त्यौहार मुतासर कर दिया। गैस ना होने के बायस मसीही बरादरी ईस्टर के पकवान तैयार ना कर सकी। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल शहर कायद में गैस की बंदिश ने जो मसीह बिरादरी है उसकी ईस्टर की खुशियों को छीन लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़म बस्ती के इलाके में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस मसाइल की वजह से जो ईस्टर के त्यौहार के खुसूसी जो पकवान होते हैं वो मसीह बिरादरी नहीं बना पाई है। इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, से जानते हैं। आप ये बताएं कि ईस्टर के त्यौहार के पकवान बना सके या नहीं बना सके, गैस की कितनी मसाइल है? कितना टाइम हुआ, 10:30 हो गए ना, हमने नाश्ता भी नहीं बनाया। सही है, तो कुछ भी नहीं है। गैस तो पता नहीं कब आती है कब नहीं। अभी सिलेंडर का इंतज़ाम है, सिलेंडर पे ही खाना बनाएंगे। वैसे तो गैस तो बिल्कुल आज़म बस्ती में ख़ास तौर पे हमारे ना क्रिसमस पे होती है गैस और ना हमारे ईस्टर पे होती है गैस, तो हम बहुत परेशान हैं। तो अच्छा, ईस्टर के त्यौहार पे मेहमान आते होंगे तो उनके लिए कुछ खाना बना सकी है, कुछ खुसूसी पकवान बना सकी? नहीं, क्या पकाना है जब गैस ही नहीं है तो क्या पकाएंगे हम? तो अभी क्या परेशानियाँ ही है ना। अभी हमने कुछ भी नहीं अभी तक पकाया। उधर से मेहमानों का आपको पता तो है, इस त्यौहार पे मेहमान एक दूसरे के घर आना जाना सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप क्या कहेंगी? जी, गैस के बारे अगर आप पूछ रहे हैं ना, तो गैस आज से नहीं जा रही, गैस बहुत सालों से जा रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। पहले तो शाम को आ जाती थी, किसी टाइम आ जाती थी, अब नहीं आती। अब बिल्कुल नहीं होती। हर वक्त सिलेंडर तो इतनी महंगाई में बिजली का बिल पे करें और गैस का भी बिल पे करें और सिलेंडर भी। कौन अमीर है? हम तो गरीब लोग हैं, अमीर थोड़ी है हम। इतना जी
300 का 1 किलो गैस और बिल तो उतने ही बोल रहे आज बिल्कुल ये है ख़वातीन जिनका कहना है कि ईस्टर के जो पकवान है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नहीं बन सके हैं। दूसरी जानब अलमिया ये है कि महंगाई की वजह से इनके लिए अब सिलेंडर इस्तेमाल करना भी जो है वो इनके लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि फ़ी किलो गैस जो है वो 300 रुपये किलो और कहीं पे 320 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। और रोज़ाना की बुनियादों पर इनको LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि गैस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ गई। इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर आज़म बस्ती में जो गैस के मसाइल हैं उनको हल किया जाए हंगामी बुनियादों पर, ताकि इनकी मसाइल हल हो सके। जी, कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी मज़ीद बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मज़ीद बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल जी, शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री जबकि कम से कम 23 डिग्री तक जाएगा। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कराची आज दुनिया की आलूदा तरीन शहरों पर दूसरे नंबर पर आ गया है। फ़िज़ाई मयार काफ़ी ख़राब है। जितने भी तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हवा में नमी का तनासुब 26% है, क्योंकि आज इतवार का दिन है, रोज़ा भी है, तो ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हैं। तो तिब्बी माहिरीन की लोगों से अपील है कि घरों से बाहर कम से कम निकलें, सिर्फ ज़रूरतन निकलें, क्योंकि जितनी भी गर्मी बढ़ेगी तो इसकी वजह से एहतियात करना लाजमी होगा। जी, गिरां फरोशों को लगाम ना डाली जा सकी, शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। सरकारी कीमतों में अशिया की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। सब्जियां, फल, दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त। आलू, प्याज, भिंडी, लहसुन और अदरक खरीदना मुश्किल। टमाटर, लीमू, शलजम की खरीदारी जेब पर भारी। केला, सेब, खरबूजा, किन्नू, स्ट्रॉबेरी भी पहुंच से दूर। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। काविश मेमन की रिपोर्ट में लिखते। इंतज़ामिया रमज़ानुल मुबारक में भी मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम। सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। दर्जा अव्वल आलू की सरकारी कीमत 45 रुपये, लेकिन होलसेल मार्केट में 55 रुपये में फरोख्त हो रहा है। गाजर 50 रुपये सरकारी कीमत के बजाय 60 रुपये में बेची जा रही है। भिंडी सरकारी कीमत 112 के बजाय मंडी में 180 रुपये किलो हो गई। प्याज मंडी में सरकारी कीमत से 10 रुपये महंगी होकर 200 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 42 रुपये सरकारी कीमत के बजाय मंडी में 70 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। फ्रूट मंडी में केला दर्जा दोयम सरकारी कीमत 120 के बजाय 140 रुपये दर्जन में दस्तयाब। ताजिर कहते हैं ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अखराजात बढ़ने की वजह से मंडी में माल महंगा हो गया है। रेट बढ़ता रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मंडी का एक रेट नहीं होता। माल ज़्यादा आता तो सस्ता हो जाता, कम आता तो नीचे आ जाता रेट बहुत कम हो रहा है आजकल, कभी ऊपर नीचे होता रहता है रेट। शहरियों का शिकवा है कि मंडी में भी कोई रिलीफ नहीं। हुकूमत सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी के लिए इकदामात करे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। माह सयाम का दूसरा अशरा इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन महंगाई को ब्रेक ना लग सका। मुनाफाखोरों ने फ्रूट मंडी में सरकारी निर्खनामे की धज्जियां उड़ा दी। फ्रूट मंडी में केला 140 रुपये दर्जन, अमरूद 150 रुपये किलो, खरबूजा 90, चीकू 100 रुपये किलो में पहुंच गया। काविश मेमन मजीद अपडेट करेंगे। अब बिल्कुल देखें कमिश्नर कराची की जानिब से जिस तरह सब्जियों का सरकारी नेकनामा रिटेल और सब्ज़ी मंडी के लिए जारी किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से फलों के हवाले से भी जो सरकारी नेकनामा जारी किया जाता है। आज सब्ज़ी मंडी में जो खरबूजा है वो सरकारी कीमत तो 65 रुपये, लेकिन खरबूजा 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो केला है वो फ़ी दर्जन सरकारी रेट 120 है, लेकिन मंडी में 140 है। इसी तरीके से दीगर जो है जिसमें चीकू 90 रुपये सरकारी कीमत, लेकिन मार्केट में 100 रुपये किलो तक दस्तयाब है। यही जब रिटेल में जाता है तो मज़ीद महंगा हो जाता है। यहाँ के ताजरों से बात करते हैं, बताइएगा क्या वजह है कि जो सरकारी रेट है उस पर अमल नहीं होता, क्या वजह है इसकी? असल में बात ऐसे कि यहाँ पे बाग में माल महंगा, एक तो अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी का किराया हो गया, ख़र्चे वगैरह, तो इस वजह से माल यहाँ पे महंगा होता है। और गवर्नमेंट जो रिलीज देते हैं उसके मुताबिक तो माल नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का खर्चा ज़्यादा है, तो इस वजह से माल महंगा है। बिल्कुल देखें यहाँ के जो ताजिर हैं उनके कंसर्न से कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर भी माल महंगा आ रहा है। जी, रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 19 पैसे सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 46 पैसे कम हो गई। रुपया ऊपर जाने लगा, डॉलर नीचे आने लगा। एक हफ्ते में
इंटर बैंक में डॉलर 19 और ओपन मार्केट में 46 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 278 रुपए 14 पैसे से कम होकर 277 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 73 पैसे से सस्ता होकर 280 रुपए 27 पैसे पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि मुसलसल दूसरे हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से रुपए की कदर में बेहतरी हुई। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए 99 पैसे सस्ता होकर 300 रुपए 47 रुपए और बरतानवी पाउंड 91 पैसे सस्ता होकर 351 रुपए 79 पैसे का हो गया, जबकि UAE दरहम 10 पैसे कमी से 76 रुपए 12 पैसे और सऊदी रियाल 7 पैसे कमी से 74 रुपए 35 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 40 लाख डॉलर्स इजाफे से 8 अरब 3 करोड़ डॉलर्स हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3.30 करोड़ डॉलर्स इजाफे से 5.40 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। मुल्की मजमूई ज़खायर 13 अरब 42 करोड़ 70 लाख डॉलर्स पर पहुँच गए। स्ट्रीट लाइट के पोल खस्ता हाल हो गए हैं। टूट फूट का शिकार पोल शहरियों की जानो माल के लिए भी खतरा है। ब्रोक्स चुरंगी ता मुर्तज़ा चुरंगी तक 30% पोल खस्ता हाल हो गए हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मेन कोरंगी रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जो सनतकार हैं वो यौमिया 50 करोड़ रुपए मुख्तलिफ टैक्स की मद में हुकूमत को अदा करते हैं, लेकिन इनको सहूलियात देने के दावे तो किए जाते हैं मगर उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। मेरा कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएं कि ये मरकज़ी मसरूफ़ तरीन रोड है। इसका स्ट्रीट लाइट का पोल जो है वो ख़तरनाक हद तक झुक चुका है और किसी वक्त भी कोई भी जानलेवा हादसा जो है वो अंजाम पा सकता है। कराची में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें शाराए फैसल और करीमाबाद समेत दीगर इलाकों में कई मकामात पर जो स्ट्रीट लाइट के पोल हैं वो गिर गए, जिसके नतीजे में कीमती जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ शहरियों का। इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस रोड की अहमियत ये है कि 24 घंटे चलने वाला यहाँ पे जो है सनतों में आने वाले हज़ारों अफराद भी इसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इस रोड पर हेवी ट्रैफिक भी जो है वो चलता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर इस सूरत हाल पे? जी, मेरा गुजर यहीं से होता है, अक्सर बेशतर मैं रोज़ाना यहीं से आता जाता हूँ और इसको मैं काफ़ी दिनों से इस तरीके से देख रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है कन्नों से अटका हुआ है और यहाँ से आपको पता है कि बहुत मसरूफ़ तरीन रोड है और यहाँ से तकरीबन लोडिंग गाड़ियाँ जाती हैं जो कि इससे टच होते हुए जाती हैं। तो अल्लाह ना करे अक्सर बाइक वाले भी यहाँ से गुजरते हैं तो किसी भी मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक इससे हादसा हो सकता है। और इतने दिनों के बाद गुजरने के बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 3 से 4 दिन में लगातार यहाँ से गुजर रहा हूँ, इसी तरह मौजूद है। तो ना जाने यहाँ की इंतज़ामिया कहाँ है, कहाँ गई हैं यहाँ के लोग कि जो इस ख़तरनाक अलमिया को यहाँ से हटा नहीं सकते। कम से कम इसको यहाँ से हटा कर ये साबित तो करें कम से कम यहाँ पे जाने वाले लोग जो हैं वो कम से कम बच सकें। मेरे जैसे बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ये जो कोरंगी रोड है इस पे 6 चौरंगियाँ हैं और इन 6 चौरंगियों के दोनों इतराफ और जो सेंट्रल आइलैंड है उसमें भी स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हुए हैं। 30% ये पोल जो हैं वो खस्ता हाली से दो चार हैं, एक जानिब झुके हुए हैं, ख़तरनाक हालत में मौजूद हैं, जिनकी मेंटेनेंस के हवाले से KMC का महकमा इलेक्ट्रिकल जो है वो किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और शहरी बदस्तूर इन शाहराहों पर मौत का सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी। और गार्डन की मरकजी शाहरा पर सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने गंदा पानी जमा हो गया। इंतजामिया की पुरस्कार खामोशी है। सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। मीर कैरियो हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताइए। जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गार्डन में जहाँ पुलिस का मेन हेड क्वार्टर है उसके सामने से गुजरने वाली जो गार्डन की मेन सड़क है, अहम शाहरा है, वो काफ़ी अरसे से तबाही का शिकार है। यहाँ सीवरेज की लाइनें टूटी पड़ी हैं, मुकम्मल जो सीवरेज का पानी है वो सड़क पर आ गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये मंजर है इस पूरी सड़क का। यहाँ पर बीच सड़क में एक बड़ा खड़ा भी है जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ गिर जाती हैं, मोटरसाइकिल सवार जो है इसमें गिर जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। आम शहरी यहाँ पर मुतासर होते हैं, लेकिन ताहाल जो मकामी इंतज़ाम यहाँ है, जो बल्दियाती इदारे हैं, उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। अगर इस तरफ आप देखें तो पुलिस हेड क्वार्टर है, यानी पुलिस हेड क्वार्टर के सामने वाली जो मेन सड़क है गार्डन की, तकरीबन इसको
15 से 20 दिन हो गए इसकी ये हालत है। मेन जो गटर है वो गटर नाला खुला हुआ है, उसका जो पूरा सीवरेज का पानी है वो सड़क पर आ गया है, लेकिन ताहाल यहाँ पर कोई जो है हमें मकामी इदारे या बल्दियाती इदारे नज़र नहीं आते। ताहम यहाँ पर जो शहरी मौजूद थे उनका कहना था कि इसकी ये हालत तकरीबन 15 से 20 दिन की है, लेकिन ताहाल इसकी कोई सफाई नहीं की गई, गटर नाले बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि यहाँ से गुजरने में उन्हें हर रोज़ जो उनके कपड़े ख़राब होते हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, गाड़ियाँ जो है जो खुले हुए गटर हैं उनमें गिर जाती है, मोटरसाइकिल जो सवार है वो ज़्यादातर मुतासर होते हैं, जबकि जो आम बुजुर्ग शहरी हैं वो भी काफ़ी मुतासर होता है। ताहम उनका मुतालबा है कि यहाँ पर इस सड़क की जो है जो मेन होल है वो बंद कर दिया जाए, जो गटर नाले हैं वो बंद कर दी जाए और इसकी सफाई कर दी जाए, ताकि रमज़ान के महीने में जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है वो ना हो सके, क्योंकि अब ईद भी आ रही है। चूँकि ईद भी नज़दीक है तो आम जो शहरी ख़रीदारी करने जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने उमूर के लिए निकलते हैं, मुलाजमतों के लिए निकलते हैं, वो काफ़ी इससे मुतासर होते हैं। तमाम शहरियों का मुतालबा है कि बल्दियाती इदारे जो मकामी इदारे हैं वो इसको ठीक करवाएँ, यहाँ से पानी निकालें, इसे निकासी आप का निज़ाम ठीक करवाएँ और इससे रोड की सफाई कर दी जाए। जी राम सवामी सीवरेज सिस्टम का मसला हल ना हो सका। जमीला पंपिंग स्टेशन की सीवरेज लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल हो गया, लेकिन पंपिंग का अमल शुरू नहीं किया जा सका। इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे जुनैद जावेद। देखिए जी, ये 8 रोज से जायद का वक्त गुजर चुका है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से लाइन की 36 इंच की जो लाइन फट गई है सीवरेज की, उसकी मरम्मती काम का दावा किया जा रहा था। वो काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जो इंतज़ामिया है वो बौखलाहट का शिकार नज़र आ रही है। 3 पंप को जो है वो इस लाइन के ऊपर चलाया जाता था और पूरे इस ओल्ड टाउन की जो ग्रेविटी है उसको जो है वो नाले में फेंकी जाती थी, लेकिन अब जब वो लाइन बस्ट हो गई है और इसके बाद फिर 2 मरतबा बस्ट होने के बाद फिर तीसरी मरतबा जो है वो उसको बनाया गया है। ताहम अब देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो पंप चलाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये पंप 6 से 8 घंटे चला दिए जाएं तो सारा का सारा पानी जो है वो सीवरेज लाइनों में वापस चला जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मेयर कराची, चेयरमैन है वाटर कॉरपोरेशन के, सीवरेज कॉरपोरेशन के, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या शिकवा है? मैं 40 साल से इस इलाके में क़याम पज़ीर हूँ। ये जो मामला 15-16 दिन से चल रहा है सीवरेज का, ये मैंने इन 40 साल में मैंने आज तक नहीं देखा। मैं मेयर साहब से ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि मेयर साहब आप डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी और इस तरह के कराची के जो पोश इलाके हैं वहाँ आप लोगों के पास खुद जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और उनके मौके पे अहकाम जारी करते हैं। तो हम भी इंसान हैं। आप यहाँ पर आएँ, हमारे रामसामी रनछोड़ लाइन में इफ्तार हम कराएँगे। हमारे घरों में बैठ के आप देखें जिस तरीके की यहाँ पर बदबू है और गंदगी है। तो मैं आपको फिर दावत देता हूँ कि आप आएँ और हमारे साथ इफ्तार करें। आवाम के वोटों से ही आपकी हुकूमत इक़्तिदार में आई और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेयर बने, लेकिन मामला जो है इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी है। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, लोगों के रोज़े होते हैं, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन गंदगी की वजह से लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है लोगों को तकलीफ़ है। आज रात जो है वो एहतिकाफ में लोग बैठेंगे, इबादत के लिए जो है वो एहतिकाफ में बैठेंगे और आज के दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद के एतराफ़ में भी जो है पानी जमा होना शुरू हो चुका है। अगर इस पंपिंग स्टेशन को फ़ाल कर दिया जाए और इस पंपिंग स्टेशन के पंप चला दिए जाए तो सारा सीवरेज का मसला जो है वो हल हो सकता है। जी, सिंध फूड अथॉरिटी की बल्दिया टाउन में कार्रवाई डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन की हिदायत पर की गई। कार्रवाई डेप्यूटी डायरेक्टर ज़िला केमाड़ी बशीर खान की निगरानी में की गई। मज़ीद बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने बल्दिया टाउन के इलाके में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन की हिदायत पर ये तमाम तर कार्रवाई की गई और कार्रवाई में डायरेक्टर ज़िला केमाड़ी बशीर खान भी मौजूद थे, जिसकी निगरानी में मुख्तलिफ जो होटल्स हैं, डेयरी शॉप्स हैं और खाने पकाने के लिए तेल की दुकानें हैं, वहाँ पर कार्रवाई की गई और वहाँ पर सूरत का जायजा लिया गया। बिलखुसूस जो सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत है वो खाने पीने के मुताबिक जो मराकज़ हैं वहाँ पर पाई गई, जहाँ पर जुर्माने भी आयद किए गए। उसके साथ साथ इनको जो है वो इम्प्रूवमेंट नोटिस भी जारी किए गए। खाने पीने की कारोबार से वाबस्ता अफराद को सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की हिदायत की गई। इसके साथ साथ
डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान का कहना है कि खाने पीने की मिलावट शुदा अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। खाना पकाने का खुला तेल फरोख्त करना ममनू है। डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान ने ये तमाम सूरत हाल में जो है वो अमले को भी आगाह किया और साथ साथ उनका ये कहना था कि खाना पकाने का खुला तेल फरोख्त करना जो है वो ममनू है। जी बहुत शुक्रिया। कराची लाड़काना सखर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का बड़ा इकदाम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग तलब कर ली है। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, ये कराची लाड़काना सखर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने बड़ा जो है इकदाम उठा लिए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग तलब कर ली है। सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग 6 अप्रैल को तलब की गई है। सूबाई जस्टिस कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स, डीआईजी सखर, लाड़काना, एसएसपी कश्मीर कंदकोट, एसएसपी शिकारपुर, एसएसपी घोटकी, सदर हाई कोर्ट बार कराची, सखर और लाड़काना को तलब किया गया है। जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग में कराची, सखर और लाड़काना डिवीजन में अमन अमान की सूरत पर गौर किया जाएगा। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने इस मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़।